विद्यार्थी 36% अंक लाता है, ठीक है, और कितने अंकों से फेल होता है? 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि -32 कितने से फेल होता है? 32 तो माइनस लगाएंगे तो फेल हो रहा है। उसके बाद अगर वो 48% लाता है तो वो पास से 64 अधिक ला लेता है, पास होने से जो भी पास होने के जितने अंक चाहिए थे उससे 64 अधिक लाता है तो +64, कम लाता था 32 कम लाता था तो -32, ज्यादा ला रहा है 64 ज्यादा ला रहा है तो +64। अब इन्हें आपको आपस में घटा देना, ठीक है। 48 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो आपका आएगा 12%, ठीक है। इसको अगर आप घटाएंगे तो आप देखेंगे 64 में से आप इसको घटाएंगे 32 को, और फिर 32 की भी साइन माइनस है, ठीक है ना, घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे और 32 का भी चिन्ह माइनस है तो 64 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 32 यानी कि 96, यानी कि 12% का मान है 96, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 96/12 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा 1% का मान, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आपसे दो, मैं सिर्फ इस प्रश्न के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ से 2-3 प्रश्न हल होंगे, मैं सबके बारे में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, ठीक है ना। तो कुल अंक यदि निकालना है तो कुल अंक यानी हमेशा 100% की बात हो रही है, कुल अंक अगर निकालना है यानी कि 100% की बात हो रही है, तो यहाँ पे 100% का मान क्या हो जाएगा? 8 × 100 यानी कि 800, यानी कि कुल कितने अंकों की परीक्षा थी? 800 अंकों की परीक्षा थी, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकते हैं बताइए कुल कितने अंकों की परीक्षा थी। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि कितना पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता थी, कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए। तो आप क्या करें, इस 800 का चाहे तो 36% निकालें चाहे 48% निकालें, चलिए हम 36% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 800 का यदि हम 36% निकालेंगे तो चलिए हम 0 कट गया, अब इसको इंटू कर दें तो 8 6 48 288, ये अभी वो अंक है, ये अभी वो अंक है जब वो लड़का 32 अंकों से फेल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसका 36% निकाला है। अब ये वो अंक है जब बच्चा जो था वो विद्यार्थी था वो 32 अंकों से फेल हो रहा था, तो पासिंग मार्क निकालने के लिए इसमें से हम 32 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 320, ये है पासिंग मार्क, पास होने के लिए उसको इतने अंक चाहिए। तो ये प्रश्न में भी पूछ सकता है, तो पहला प्रश्न पूछ सकता है कुल अंक कितने अंकों की परीक्षा थी, पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है पास होने का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण होने का प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं? स्कूल में परसेंटेज निकालते थे ना, तो क्या करते थे, नीचे टोटल जितनी की परीक्षा थी, कितने की परीक्षा थी? 800 की परीक्षा थी, ठीक है, और कितना पाया पास होने के लिए? कितना चाहिए? 320 चाहिए, गुणे 100 0 0, यहाँ से कट गया 40%, यानी से पास होने के लिए